नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आगमन पर भीड़ हुई बेकाबू, कहां ई सड़क स्थित शारदा होटल में युवक की गई हत्या। साथ ही जानेंगे कि कहां भाजपा प्रत्याशी अनुराग सिंह के जनसभा पर पहुंचे मनोज तिवारी। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आगमन देवरिया महुआनी चौराहे के ग्राउंड पर हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देवरिया जनपद के 7 विधानसभा प्रत्याशियों के जनता से वोट देने की अपील की। सातों प्रत्याशी मंच पर उपस्थित रहे। अखिलेश यादव जैसे ही जनसभा को संबोधित करके मंच से बाहर निकले तो कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। ऐसे ही देखा गया कि अखिलेश यादव के पास भी कार्यकर्ता पहुंच गए। प्रशासन एवं सुरक्षा कर्मियों की कड़ी मशक्कत से किसी तरीके से कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया गया। वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार अब फेल होती नजर आ रही है। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र की रिपोर्ट। फतेहपुर में बढ़ते अपराध को लेकर फतेहपुर बाजार बंद रहा। फतेहपुर बजरंगबली मंदिर के पास घंटों तक जाम लगा रहा। वहीं रविवार की रात 8:30 बजे के लगभग व्यापारी संघ के अध्यक्ष और सांसद प्रतिनिधि उदय कुमार सिंह उर्फ रसगुल्ला सिंह पर अपराधी ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। फतेहपुर के सांसद प्रतिनिधि उदय कुमार सिंह उर्फ रसगुल्ला सिंह ने बताया कि फतेहपुर प्रशासन अपराधियों को संरक्षण दे रही है, इसीलिए फतेहपुर में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही। उन्होंने वरीय पदाधिकारी से फतेहपुर थाना प्रभारी को तत्काल निलंबित करने की मांग की है। डीएसपी भुरण मंडल के द्वारा जाम को हटाया गया और मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। अभी फतेहपुर के सांसद प्रतिनिधि उदय कुमार सिंह रसगुल्ला सिंह जुड़ गए हैं। सर, क्या आप बताइए कि कल जो घटना हुई वो कैसे क्या हुआ, आप थोड़ा दर्शकों को बताएंगे। सर, हम शीतलपुर थाना से 500 गज के दूरी पर, 200 मीटर के दूरी पर नहीं, हम जो गए थे शादी समारोह था। अच्छा। साफो मियाँ के बच्ची के शादी थी, उसी के यहाँ गए थे। न्योता मार के हम आ रहे थे तो पहले तो रैकिंग किया था गुंजन कुमार, दीपक कुमार और आशीष कुमार। ये मोटरसाइकिल से एक मिनट हमारा गाड़ी को डिस्टर्ब किया, लेकिन हमको नहीं समझ में आया, ड्राइवर को भी नहीं समझ में आया। गाड़ी बढ़ते आया थाना गेट से महज 15 फीट के दूरी पर पीछे गेट से दक्षिण रवि साहब, फंटूस कुमार था, मंटूस कुमार था और गुंजन था, दीपक था, उसके साथ रोशन था और करीब 8-10 लोग और सब हमारा गाड़ी के आगे गाड़ी लगा दिया, जाम कर दिया। जब ड्राइवर मेरा बोला कि इसे गाड़ी निकल जाएगा, साइड करो, तो कहा नहीं पीछे करो। तो हमारा ड्राइवर गाड़ी पीछे किया। इसी में उसका गाड़ी से सब उतरा। नेक्सन गाड़ी था और करीब 5-6 मोटरसाइकिल थी। सब अपने हाथ में हरदे हथियार पिस्टल उस्टल लिए हुए था सब, और हमारे ऊपर फायरिंग कर दी, जानलेवा हमला किया हमारे पर। और लेकिन हम तो सीट को पुश कर दिए तो नीचे गिर गए, तो गोली पार कर दी। उसके बाद रोड़ा पत्थर ईटा जो भी है भरदम चलाया, लेकिन हमारा ड्राइवर वहाँ पर इतना स्पीड में बाइक में ले जाके फिर लाके लगाया, जिसके कि यहाँ गए थे हम लोग फंक्शन में। वहाँ पर के लोग हमको वो लोग संरक्षण दिए कि नहीं हम लोग हैं, स्थिर रहिए। पानी उनी पिलाया, मेरा आवाज़ भी नहीं निकल रहा था, हम हंसते हुए थे। जब हम थानेदार को फ़ोन किए, घंटों हो गया, थाना से महज 15 फीट की दूरी पर 1 घंटों हो गया, थानेदार नहीं पहुँचे। मेरा मोबाइल को आओ बिजी कर दिए, उठाना बंद कर दिए और वो बोले कि हाँ लगता है पड़ाका की आवाज़ आ रहा है। तब हम लोग हाँ जो अथी है, तो फिर इधर से लोग भाग गया। सभी गाँव ग्राम को जान गया कि गोली लग गया, मुखिया जी को जाना कि गोली लग गया, लेकिन गोली लगा नहीं था। गोली सब निकल गया, खाली हमको एक रोड़ा से लगा था और पत्थर ईटा जो शीशा फूटा था उससे लगा हुआ था। अच्छा, घटना के बाद आपने किन किन पदाधिकारियों को फ़ोन किया? क्या आपने डीएसपी साहब से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की? थाना घटना के बाद सबसे पहले मैंने डीएसपी साहब को कॉल किया। तो क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? डीएसपी साहब तो बोले कि भेज रही, बात किए 2 बार, कहे ठीक है उदय जी हम आ रहे हैं, से निकल गए। लेकिन घंटों का फिर 2 घंटा फिर हमारा कॉल को वो बिजी कर दिए। फिर हम एसपी महोदय को कॉल किए, वहाँ फ़ोन मेरा रिसीव नहीं हुआ। तब फिर हम एमपी महोदय को फ़ोन किए, सांसद महोदय अब किसको फ़ोन किए वो भगवान जाने। तब गया से सी न्यूज संवाददाता विकास की रिपोर्ट।
ग्वालियर में नई सड़क स्थित युवती के साथ आए युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मामला हत्या का है या फिर आत्महत्या का, अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है। वहीं मृतक को युवती अपने साथ बहला फुसला कर लाई थी, इस बात का खुलासा मृतक की बहन ने किया है। नई सड़क स्थित शारदा होटल में मोनू यादव और एक युवती ने 6ठी मंजिल पर कमरा लिया। मृतक की बहन के अनुसार दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इस बात को लेकर कमरे के पंखे से युवक को लटका दिया गया। इस बीच उसकी जान चली गई। थाना जनकगंज में 3 बजे कमरा बंद कर एफएसएल टीम आने पर कमरा खोल दिया। पुलिस अभी प्रकरण में विवेचना कर परिजनों से पूछताछ कर रही है। ये अभी तकरीबन 1 घंटे पहले एक सूचना प्राप्त हुई थाने पे कि शारदा होटल में किसी युवक ने फांसी लगा ली है। तो पुलिस यहाँ आई, प्रथम दृष्टया देखा कि ये टॉप पर एक रूम बना हुआ है इनके 4th फ्लोर पर। तो वहाँ कोई मोनू यादव नाम का व्यक्ति है, अपनी महिला मित्र के साथ किसी के साथ इस होटल में आया था और जैसा होटल वालों ने प्रथम दृष्टया बताया है, बाकी विवेचना की जा रही है। तो वो जो है व्यक्ति ने फांसी लगा ली, तो उसको देखा तो जो है मृत है वो। अभी एफएसएल टीम वगैरह बुलाई जा रही है। जब संदिग्ध परिस्थिति में बॉडी मिली है, फांसी का मामला थोड़ा संदिग्ध लग रहा है जी। अब ये सब जांच का विषय है, उसके बाद ही पता लगेगा कि किन कारणों में ऐसा हुआ है। और चूँकि होटल के अंदर का है तो सारे सीसीटीवी फुटेज वगैरह सारी चीज़ें हैं और सबको कलेक्ट करके साथ संकलन करके सारी चीज़ स्पष्ट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। आगे रहने वाला है ये कप्पू आमको का बताया जा रहा है, मोनू यादव नाम। से बातचीत हुई है? नहीं, अभी नहीं हुई बात। अभी ऐसा वो अपन वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान सारे जो तथ्य आएंगे उनके हिसाब से ही अपन संबंधित से बातचीत करेंगे। क्या होटल वाले में कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। अगर यहाँ इसमें जो है अपराध में अगर होटल की कोई संलिप्तता होगी तो होटल के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। मिर्जापुर जिले के विधानसभा क्षेत्र चुनार के जमालपुर में भाजपा सांसद मनोज तिवारी पहुंचे। उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव की नए अंदाज में चुटकी ली। उन्होंने कहा कि आज अखिलेश यादव ने मेरे नमस्ते का जवाब नहीं दिया। मैंने तो एक सभा में बस इतना ही कहा था कि मोदी जी, योगी जी घर घर नल से जल पहुंचाना चाहते हैं। अखिलेश भैया टोटी वापस कर दो, बस इतने पर ही गर्मा गए। मेरे नमस्ते का उन्होंने जवाब नहीं दिया। जमालपुर स्थित देव कला इंटर कॉलेज में भाजपा प्रत्याशी अनुराग सिंह की जनसभा में मनोज तिवारी पहुंचे थे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। भोजपुरी गायक सांसद मनोज तिवारी ने माता विंध्यवासिनी का भजन सुनाकर लोगों से बात की। उन्होंने अनुराग सिंह पटेल के लिए वोट भी मांगे। अभी आपने अखिलेश की चर्चा की, आपसे अखिलेश दिखे हैं और आपने उससे कुछ मांगा भी है, और अखिलेश से क्या हुआ था? अब देखिए, कमाल की बात है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी को बुलडोजर बाबा कहने लगे हैं लोग, क्योंकि उन्होंने लाखों ऐसे लोगों को जिनका माफियाओं ने कब्जा किया, उनके ऊपर आक्रमण किया, अटैक किया, उनको राहत दिया। और अखिलेश जी को लोग टोटी चोर कहने लगे। हम नहीं कहे, ये जनता कह रही है। तो ये तो एक इशारा है। देखिए, उन्होंने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम टोटी लेके जा रहे हैं। अब बताइए, इस उत्तर प्रदेश की टोटी वापस तो आनी चाहिए ना भैया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अखिलेश भैया को भी बोल दिया। अब अखिलेश भैया टेंशन में है, आज मुझे उन्होंने नमस्ते का जवाब नहीं दिया। तो मैं समझ सकता हूँ योगी मोदी अनुराग का ऐसा प्रचंड बहुमत चल रहा है कि उसके लिए सभी लोग परेशान हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता खुश है। किरण में नंदा आए हैं और उन्होंने कहा है कि 5वें चरण का मतदान आज ही हो रहा है और स्थिति को भाप चुकी है बीजेपी, इसलिए अनाप शनाप बयान दे रही है। केशव मौर्य को उन्होंने पागल तक बोल दिया कि वो इसलिए और वो हो गए हैं। क्या कहेंगे? हाँ भाई, उनको लगता है ना कि जो गांव-गांव सड़कें बना देगा वो पागल है। उत्तर प्रदेश में कितनी सीट आ रही है? उनको लगता है कि जो गरीबों को अनाज पहुंचाएगा वो पागल है। प्रयागराज में बम विस्फोट हुआ, एक व्यक्ति की मौत हो गई है। अभी की घटना है, उसमें एक साइकिल से बम लेके जा रहा था, विस्फोटक था, ये क्लियर नहीं है। विस्फोटक हालांकि बम ही होता है, मौत हो चुकी है। क्या कहेंगे? नहीं, इसके मुझे जानकारी नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये बहुत ही चिंताजनक है और इसकी पूरी जांच होगी। और एक बात जान लीजिए, जो अपराधी होगा वो बच नहीं पाएगा। लगातार कहते हैं साइकिल से बम, अभी आतंकवादी की बात करते हैं, साइकिल से बम, आज साइकिल से बम हुआ है। देखिए, पीछे घटना घटी है जिसमें साइकिल में बम भी रखे गए हैं। तो इसका बहुत बड़ा अर्थ
नहीं है, उन्होंने एक संदर्भ दिया। लेकिन अगर आतंकवादियों के साथ कोई फ़ोटो खिंचवाएगा उत्तर प्रदेश तो जनता क्या करेगी? देखिए, मुझे लगता है कि हम लोग 300 तो टच कर जाएंगे। अगर आप ये बड़प्पन है बीजेपी का कि 325 जीत के भी 300 ही बोलती है। लेकिन जिस प्रकार से अभी जनता, आप यही देखिए कि अनुराग जी के यहाँ कोई जोगी जितवाए नहीं है। हम अनुराग भाई, हम लोग आपस में मित्र हैं, एक ही जैसे सब लोग हैं। उसके बाद भी इतने लोगों का आना, ये करंट हो सकता है बीजेपी के पक्ष में, और ये करंट बता। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनीश कुमार की रिपोर्ट। विकलांग सर्टिफिकेट और फर्जी बीएससी की अंक सूची लगाकर एक युवक शिक्षक बनके प्रशासन से 30 साल से प्रतिमाह हजारों रुपए का वेतन ले रहा है। वैसे तो भारत सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को शासकीय नौकरी के लिए कुछ पद आरक्षित किए जाते हैं, जिससे उन पदों पर केवल विकलांग व्यक्ति की ही नियुक्ति हो। लेकिन कुछ चालाक किस्म के लोग शासकीय कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जी विकलांग प्रमाण पत्र बनवाकर फर्जी तरीके से विकलांग कोटे में नौकरी पा लेते हैं, जिसका ताजा मामला टीकमगढ़ जिले की मोहनगढ़ तहसील के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल गौर से सामने आए। गौर निवासी ओम प्रकाश चौरसिया ने आरोप लगाया कि गौर निवासी बलवान सिंह ठाकुर ने फर्जी विकलांग प्रमाण पत्र सहित फर्जी बीएससी की अंक सूची लगाकर प्रशासन को गुमराह कर शिक्षक की नौकरी प्राप्त की है, जबकि वो किसी भी प्रकार से शारीरिक विकलांग नहीं है। बलवान ठाकुर वर्तमान में हायर सेकेंडरी स्कूल गौर के प्राचार्य के पद पर पदस्थ हैं और गौर निवासी ओम प्रकाश चौरसिया का कहना है कि जब मैंने सूचना के अधिकार के तहत शिक्षक बलवान सिंह ठाकुर के विकलांग प्रमाण पत्र व बीएससी की अंक सूची की छाया प्रति मोहनगढ़ संकुल केंद्र से मांगी तो उन्होंने देने से मना कर दिया। सर, आपने मोहनगढ़ संकुल केंद्र से सूचना के अधिकार के तहत जो जानकारी मांगी थी, उसका क्या मामला है और क्या आपको जानकारी मिली? नहीं, मैंने जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन किया था 23/2/2022 में। तो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने संकुल प्राचार्य के लाने आदेश करो तो कि आप इनको जानकारी उपलब्ध करवाएं, लेकिन संकुल प्राचार्य महोदय जी द्वारा हमें कोई जानकारी आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं कराई गई। आप किस संबंध में जानकारी चाह रहे थे और पूरा मामला क्या है? मामला ये है कि शिक्षक बलवान सिंह ठाकुर फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट लगाएंगे अपनी नौकरी में, प्लस बीएससी की मार्कशीट और हाई सेकेंडरी गोर में 2 दिन के लिए चार्ज मिला था इनको। 1,10,000 रुपया इनने शिक्षा विभाग के खाते से अपने खाते में परिवर्तन कर लिए। अच्छा, गमन किया है आपका मतलब? हाँ, गमन और किया है। आपका कहने का मतलब ये है कि इनका विकलांग सर्टिफिकेट और बीएससी की अंक सूची फर्जी लगा के नौकरी प्राप्त की? हाँ, नौकरी प्राप्त की है इन लोगों ने। बलवान सिंह द्वारा फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट लगाए हुए हैं और बीएससी की मार्कशीट। तो इस संबंध में आपको सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं दी गई? नहीं दी गई हमें। संकुल प्राचार्य द्वारा सूचना अधिकारी के तहत हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं की गई। जो अभी गौर से चौरसिया जी जे सूचना के अधिकार के तहत आपके यहाँ से 2 जानकारी मांगी गई हैं। एक अध्यापक हैं, उनका विकलांग सर्टिफिकेट और दूसरी बीएससी की मार्कशीट अगर आपके यहाँ हैं तो आप उपलब्ध करा रहे हैं या कितने दिन बाद कराएंगे, या आदेश का आपके यहाँ इसका कोई असर नहीं होता है? बोलिए सर। मोहनगढ़ से सी न्यूज संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।